नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में एक महिला नशा तस्कर सहित दो लुटेरों को किया काबू। 6 किलो 30 ग्राम हेरोइन, तेजधार हथियार, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल किया बरामद। अजनाला के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में ड्रग तस्कर घायल, 523 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल बरामद। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे हुए नतमस्तक। केसरी 2 की सफलता के लिए की अरदास। और अब हलचल विस्तार से। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत थाना गुराया की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले मामले में पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को 6 किलो 30 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया, जबकि दूसरे मामले में दो लुटेरे युवकों को हथियार, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल सहित काबू किया। थाना गुराया के प्रभारी इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। पहले मामले में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने धुलेटा गांव की निवासी निर्मल कौर उर्फ निम्मो को काबू किया, जिसके कब्जे से 6 किलो 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला इससे पहले भी कई बार एनडीपीएस एक्ट व आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुकी है और उसके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि उक्त हेरोइन वे कहां से लेकर आई और आगे किससे बेचने वाली थी। तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरमेश लाल और रविंदर सिंह उर्फ बिल्ला, दोनों निवासी काहन ढेसियां, क्षेत्र में लूटपाट की नीयत से हथियार सहित मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। थाना गुराया के एएसआई अमनदीप इंचार्ज रुड़का कला ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रुड़का कला गांव में नाकाबंदी के दौरान काबू किया। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल प्लेटिना, एक लोहे का दातर और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। फिलहाल पुलिस उक्त आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर उनके नेटवर्क का पता करने में जुट गई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानयोग एसएसपी साहब जलंधर सरदार हरविंदर सिंह विरक और डीएसपी सरवण सिंह बल सब डिवीजन फलौर ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ जो पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ युद्ध नशिਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਲੇਤੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਏਰੀਸ ਨਿੰਮੋ ਜੋ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੁਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫੜੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਾਤਰ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਦਾਤਰ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬਨ 7-8 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पंजाब पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के दौरान अजनाला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर की सूचना के आधार पर कसोवाल धूसी से 523 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल बरामद करने में सफलता हासिल की। इस संबंधी जानकारी देते हुए
डीएसपी गुरविंदर सिंह औलख ने बताया कि गत दिवस पुलिस ने घोनेवाल से 2 युवकों को 30 बोर ग्लॉक पिस्तौल सहित काबू किया था और उनके खिलाफ थाना रमदास में मामला दर्ज किया गया था और आज उन्हें अदालत में पेश कर उनका रिमांड लिया गया है। पूछताछ के दौरान कथित आरोपी पलविंदर सिंह पाला निवासी जट्टा ने बताया कि उसने कस्सोवाल धूसी में हेरोइन और हथियार छिपाकर रखे हैं। उन्होंने बताया कि जब वे उसे उक्त स्थान पर लेकर आए तो उसके पास से 523 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसी बीच जब वे पिस्तौल बरामद करने लगे तो उक्त पिस्तौल हाथ में आते ही उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पलविंदर सिंह पाला के पैर में गोली लगी और उसे तुरंत अजनाला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਕੱਲ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 43 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 25 ਆਰਮ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਰਮਦਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਸੋਵਾਲ ਧੂਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ 523 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਮਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜੀ। ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼। ਸਰ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕੁਝ? ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕਡ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾੜਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾੜਨਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड पर आधारित बॉलीवुड फिल्म केसरी 2 की स्टार कास्ट सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर में माथा टेकने पहुंची, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आर माधवन शामिल थे। गोल्डन टेम्पल नतमस्तक होने पहुंचे अक्षय कुमार पठानी कुर्ता सलवार में थे, जबकि आर माधवन ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था। वहीं एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बेहद ही सुंदर सूट पहना था और दुपट्टे से सिर ढका हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म केसरी अक्षय कुमार और आर माधवन व अनन्या पांडे की आगामी कोर्ट रूम ड्रामा के साथ विस्तार कर रही है। ये फिल्म जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है। केसरी चैप्टर 2 शीर्षक वाली ये फिल्म सी शंकरन नायर की बायोपिक है। सभी की निगाहें करण सिंह त्यागी निर्देशित इस फिल्म पर टिकी हैं, जो कि 18 अप्रैल को रिलीज़ होगी। गौरतलब रहे कि अक्षय कुमार अभिनीत केसरी फिल्म एक
ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसने दुनिया भर में 207 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। इस फिल्म ने 2019 के दौरान घरेलू नेट पर सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने एक अगवा किए गए बच्चे को सफलतापूर्वक बरामद कर उसे उसके माता पिता से मिलवाया है। तो वहीं ये कार्रवाई जनता की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने कहा कि थाना डिवीज़न नंबर 4 में एक बच्चे के अगवा होने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मीना कुमारी पत्नी राम नरेश हालिया निवासी जालंधर ने शिकायत दी थी कि वह प्रीतनगर लद्देवाली रोड स्थित अपने घर पर थी कि तभी एक आदमी और एक औरत एक्टिवा स्कूटर पर वहां आई। उन्होंने खुद को सिविल अस्पताल जालंधर से बताकर पोलियो टीकाकरण के बहाने उनके 2 वर्ष के बेटे को साथ ले जाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने बताया कि वे उन पर विश्वास कर अपने बेटे के साथ उनके स्कूटर पर चली गई। अस्पताल पहुंचने पर आरोपी धोखे से बच्चे को लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यापक जांच शुरू की। तकनीकी टीमों और खुफिया जानकारी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई। कई स्थानों से सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की गई। तो वहीं लगातार जांच और बढ़ते दबाव के चलते आरोपी बच्चे को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस टीम ने बच्चे को सुरक्षित और बिना किसी क्षति के बरामद किया। पुलिस ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को उसके माता पिता से सुरक्षित मिलवा दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही काबू किया जाएगा और मामले की जांच अभी जारी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था? बच्चे हमारा गायब हो गया था। कब? परसों? परसों कहाँ से हुआ था ये? ये यहाँ से ले गया था से और 2 बैठा बंदे के आए लेके थे, गया था। एक लेडीज एक जेंट्स। उसने बोला कि चलो मेरे साथ सिविल में टीका लगता है, मैं टीका लगवा के छोड़ जाता हूँ। फिर ये तो उतना पता नहीं है इसको कि हमको क्या है क्या नहीं। ये बैठ गई चल गई। फिर उसने ले गया सिविल को। सिविल में वहाँ डायरेक्ट अस्पताल में नहीं ले गया, वो इधर खड़ा प्रो है ना, उस गली में ले गया। वहाँ से बोला बच्चा को चीजी के बहाने ले गया। वो जनानी बैठा रही इसको कि तुम बैठो, आ रहा है बच्चा चले। दोनों फरार हो गए। ये वहाँ बच गई, वहाँ से रोते पीते आ गई घर को। 6 बजे पहुँचे आके। अभी आपको बच्चा मिल गया? हाँ जी, बच्चा मिल खुश गया। है अभी आप? हाँ जी, बहुत बहुत खुश है। है। कैसा लगा पुलिस का काम आपको? बहुत अच्छा बहुत लगा जी। अच्छा लगा। धन्यवाद है आपको, हमारा बच्चा मिल गया। बहुत लोगन खुश की हैं हम, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। चलो ठीक है। हाँ जी, लोग भगवान पानी समझ पिलाओ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਿਤੀ 11/4/25 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ 27 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਇਸੇ ਦਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 10:30 ਵਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਤੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे पंजाब में जिला स्तरीय समागम करवाए गए।
जिसके चलते फरीदकोट में भी जिला स्तरीय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा की ओर से शिरकत की गई। तो वहीं समागम में पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर और एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन की ओर से मुख्य अतिथि कुलतार सिंह संधवा का स्वागत किया गया। वहीं समागम की शुरुआत में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, एमएलए गुरदीप सिंह सेखो, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डीपीआरओ अमरीक सिंह के अलावा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, एमएलए गुरदीप सिंह सेखो के अलावा जिला के कई अधिकारियों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर जानकारी साझा की गई। वहीं समागम में बड़ी संख्या में शहर के लोगों की ओर से भी शिरकत की गई। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜੀ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਸ਼ੇ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਡਕਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਬਾਬਾ साहब की ਜਿਹੜੀ मेहनत है वो डंग लिया सके। गेहूं के सीजन के चलते सारे पंजाब में गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी के तहत जीरा की दाना मंडी में इलाका विधायक नरेश कटारिया की ओर से गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू करवाई गई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक कटारिया ने कहा कि आड़ती, किसान और मजदूर में गहरा रिश्ता है। उन्होंने भगवान के समक्ष अरदास की कि गेहूं की फसल की देखभाल के तहत किसानों, आड़तियों और मजदूरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਵੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਧੁਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। जालंधर के गांव यूसुफपुर दारेवाल में भाई मोहकम सिंह स्पोर्ट्स क्लब द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी बैसाखी पर्व पर धार्मिक दीवान और राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। इस बार समारोह को युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम से जोड़ा गया, जो कि एसएसपी जालंधर देहात हरविंदर सिंह विर्क के दिशा निर्देशों के अनुसार डीएसपी ओंकार सिंह बराड़ की अगुवाई में संपन्न हुआ। इस मुहिम का उद्देश्य युवाओं में नशा विरोधी जागरूकता को बढ़ावा देना था। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसएसपी जालंधर देहात हरविंदर सिंह विर्क ने अपने संबोधन में युवाओं को नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेलें युवाओं को अनुशासन और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाती हैं और नशे से बचने में कारगर साबित होती हैं। इस अवसर पर क्षेत्र शाहकोट इंचार्ज परमिंदर सिंह पंडोरी, नज़दीकी गांव के सरपंच, पंच और गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाएं गांव के सरपंच सरबजीत सिंह साबी और क्लब अध्यक्ष अमरजीत सिंह थांदी की अगुवाई में की गई। क्लब के कोषाध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोक सिंह, कुलजीत सिंह बिट्टू सहित भाई मोहकम सिंह स्पोर्ट्स क्लब के अन्य सदस्यों ने भी कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। ये आयोजन जहां बैसाखी की खुशियों से सराबोर रहा, वहीं नशा मुक्त समाज की ओर भी एक सशक्त कदम सिद्ध हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। किस तरीके दे नाल सारे पंजाब दे विच किस तरीके दी मुहिम जिहड़ी है आगाज़ की गई है, जिहड़ी ये मुहिम नशे के विरुद्ध शुरू की गई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। जंडियाला गुरु की भगवान वाल्मीकि चौक में डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी ऑल इंडिया मजदूर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। इस संबंधी मीडिया को जानकारी देते हुए नेताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने परिवार की परवाह न करते हुए सभी धर्मों का आदर करते हुए देश को चलाने के लिए निष्पक्ष संविधान की रचना की, जिस कारण देश में सभी धर्मों के लोग आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जी मैं समाज सेवक समझ लो उस तरह ऑल इंडिया मजदूर पार्टी रंगरेटा का प्रेजिडेंट हाँ, पर अज के विषय में बाबा साहब की सोच से चलने वास्ते सानू समाज सेवकी करनी चाहिए है, ना कि लीडरी। तो अज का प्रोग्राम जोड़ा वा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया गया वाल्मीकि चौक, जिदे रविंदर भट्टी जी होर भी उन्होंने टीम जी सारे साथियों ने, अफसर साहबान होर जिन्हें भी वर्कर साहबान ने, उन्होंने सारिया ने बहुत सहयोग दिता। उन्होंने सारे ने रल मिल के सारे शहर के सहयोग नाल ये प्रोग्राम मनाया गया वा ते बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। असीं आस रखते हैं भी जेड़े जेड़े साथियों ने ये प्रोग्राम वेख्या जां सुनिया वा, वो सानू
ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ संविधान ਨੂੰ घर घर तक पहुँचावांगे, जन जन तक पहुँचावांगे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में देश विदेश से भक्त परिवार सहित माथा टेकने पहुंच रहे हैं। इसी के तहत बेंगलुरु और केरल से विशेष रूप से भक्त परिवार सहित श्री देवी तालाब मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरोवर तटवासिनी मां त्रिपुरमणी जी के दरबार में नतमस्तक होकर अपने परिवार के सुख मंगल की कामना की। तो वहीं विशेष तौर पर पधारे भक्तों को मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं को माता की चुनर सहित श्रृंगार का सामान भी भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। बेंगलुरु और केरल से आए भक्तों में रवि जोशी, संगीता जोशी, नेहा जोशी, दादा साहिब ए पाटिल, केतकी डी पाटिल, मयूरी डी पाटिल, पुरुषोत्तम शशिकांत, नीलिमा पुरुषोत्तम, संयुक्ता चक्रवर्ती, देवाशीष चक्रवर्ती, स्वापना चैतन्य, वी कृष्णा चैतन्य, पार्थी वीर चैतन्य, रुकमंद गोइंका, एकता जैन, अवनी गोइंका, गगन चोपड़ा, श्रुति चोपड़ा, अथर्व चोपड़ा, अवनीता चोपड़ा और सूरज चोपड़ा ने महामाई के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। ये भी मां का बड़ा सुंदर गुणगान करता है। अभी कुछ ही महीनों में एक मां काल का भजन रिलीज हुआ। पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा वो भजन मशहूर हुआ। जेड़े जेड़े कादे विच जोत तेरी जगदी, जेड़े कादे विच जोत तेरी जगदी, जोड़ा ओते कदे डोते नहीं। पत्रकार मां जी ने चरणा स्वागत है सदीप जी थोड़ा हो गए जेड़े कांडे विच ढोल जान के पाए डोरा ओते कदे डोते नहीं हार लगदा ना पार लगदा हार लगदा ना पार लगदा ओए हार लगदा ना पार लगदा हार लगदा क्या लगदा पता लगदा 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 राती सारे रात तो सोना तेरा द्वार लगदा, राती सारे रात तो सोना तेरा द्वार लगदा, हार लगदा दुलारा लगदा, भाई प्यारा लगदा दुलारा लगदा, लगदा दुलारा लगदा, राती सारे रात तो सोना तेरा द्वार लगदा, राती सारे रात तो सोना तेरा द्वार लगदा। होर कोई ना होए तो होर कोई ना, होर कोई ना होर कोई ना, होर कोई ना होए तो होर कोई ना, होर कोई ना ऐसा होर कोई ना, राती तेरे जिया कोई ना गम पार लगदा,
जिससे तेरा हाथ हो जाए वो तेरा हो के है जाता है पावे हो करोड़ दा पावे हो लख दा पावे हो जावे तुसी नाम शेरा वाली ओ जग रुसदा ते पावे रुस जावे तुसी नाम शेरा वाली जग रुसदा ते पावे रुस जावे। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में विशेष संकीर्तन का आयोजन श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार की ओर से लोकसभा प्रभारी अश्विनी अग्रवाल बिल्ला की अध्यक्षता में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक महंत केवल खन्ना एंड पार्टी जलंधर वालों ने हनुमान जी के सुंदर भजनों से माहौल को भक्तिमय बनाया। इस अवसर पर मेयर विनीत धीर, पार्षद दीपक शारदा, सौरभ सेठ, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, डॉक्टर अमित कुमार, अजीत जैन ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अविनाश, राकेश जैन, आशीष जैन, रोहित जैन, आदित्य जैन, कार्तिक अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, विकास चौहान, सुशील अग्रवाल, संजीव अग्रवाल सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान लोकसभा प्रभारी अश्विनी अग्रवाल बिल्ला ने आए हुए गणमान्यों को विशेष रूप से सम्मानित किया। इससे पहले बालाजी के स्वरूपों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका स्वागत लोकसभा प्रभारी अश्विनी अग्रवाल बिल्ला की तरफ से किया गया, जिसके बाद पूजन कर आरती की गई। उपरांत प्रसाद के रूप में लंगर भक्तों के बीच वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। एक मिनट साइकिल साइड से देखो बैल साहब भाजी एक मिनट पाने पाने साइकिल साहब चलो बाला जी के द्वार तेरी हो जो बल्ले बल्ले तेरी हो जो बल्ले बल्ले तेरी हो जो बल्ले बल्ले भैया साइड पे रहो तेरी हो जो बल्ले बल्ले तेरी हो जो बल्ले बल्ले इधर हो जाइएगा साइड पे रहिएगा थोड़ा रास्ता दे दीजिए बीच में भैया थोड़ा थोड़ा इधर हो जाइए थोड़ा थोड़ा आगे माता जाने उधर हो जाओ थोड़ा भैया आगे आ जाओ ध्यान से इधर आ जाओ हो चल बाला जी के द्वार तेरी हो जो बल्ले बल्ले सरकार
जालंधर के बस्ती शेख बड़ा बाजार की ओर से लाडले मस्तां की याद में एक भव्य कार्यक्रम महफिल कव्वालियां और नकलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे कव्वालों ने अपनी सुरीली कव्वालियों से समा बांध दिया और भक्तों को झूमने पर विवश किया। कार्यक्रम के दौरान मंच से नकलें भी पेश की गई, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा में डूब गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्षद मंजीत सिंह टीटू ने विशेष रूप से शिरकत की, जिसके साथ ही नीतीश, हर्ष, जपनूर, रजत, अली, पारुल और अर्शनूर सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहने की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नकोदर च रब आ गया, नकोदर च रब आ गया, नकोदर च रब आ गया, नकोदर च रब आ गया। हाथ ऊपर करके उड़ो। हर साल की तरह इस साल भी अज मालक की रजा के पहली महफिल कव्वाली लाडले मस्तां वालों करवाई गई है और मैं भी सारी संगत का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने आके मेरे नाल सजदे लवाए और मैं साईं जी का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैंने इन्ने कर्मा लिया। बहुत ही ताबेदार असीं तुहाडे भी शुक्रगुजार हाँ और सब के शुक्रगुजार हाँ और मालक की रजा यही कहांगे कि कोई भी है, चाहे कोई बच्चा है, सियाना, मालक उन्होंने सब चढ़ती कला रखे और जो जिस दर पर जाए कभी खाली ना हो। बाबा जी आ जिहड़ी जगह मेन बाजार नियर गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल जलंधर सिटी, लाडले मस्तां दे महफिल कव्वालियां। ठीक है, जय सिंह। सर अज दी महफिल दे बारे तुहाडे की विचार है, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम जी कमलजीत सिंह है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਐਤਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬਲਕ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਜੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम लवप्रीत कौर है। अज मैं अपने आंटी उन्होंने फंक्शन पे आई हाँ। इतने इन्होंने महफिल करवाई थी, बहुत वधिया लगा इतने आके एंड होप कि सारे ने भी बहुत इंजॉय किया हो एंड कर भी रहे हैं। अजे तो महफिल चल रही है तो देखते हैं की बनता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? 6 साल तो चल रही है। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? नहीं, मैं पहली बार आई हाँ क्योंकि मैंने ये थोड़ा टाइम ही होया इन्होंने मिलिया नूं। हाँ जी, इस करके मैं थोड़ा टाइम ही होया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਿਫਿਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ
ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਇੰਗਫੁਲ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਊਗੀ ਜੀ। बस्ती शेख $00। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रवि चंचल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, साधुराम कालिया, अवतार सिंह ने गायकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जंग बहादुर, परमजीत ढल्ला, दीपक ढींगरा, वरिंदर शांत, नीटू, सुदेश सोनी, कपिल सहगल, दमन मेहता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दोनों हाथ उठा जय माता दी। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल बेजी और समूह सदस्य आपको बैसाखी के पावन पर्व पर बहुत 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 बधाई देता है। बैसाखी का पावन पर्व ये पंजाब वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, मैं एक बार बॉम्बे में गया, इतनी खूबसूरती से बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। खासतौर पर जो शिपिंग कंपनीज हैं वो बहुत खूबसूरती से बैसाखी का पर्व मनाते हैं। बैसाखी का पर्व हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक पर्व है। मगर देवी तालाब मंदिर की हिस्ट्री को देखा जाए तो 1974 में जब ये देवी तालाब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, सबसे पहला पानी 1975 में बैसाखी के पावन दरबार में डाला गया था। बैसाखी वाले दिन ही इस पावन दरबार की शुरुआत हुई थी। ये सरोवर जो है ये पानी के भरा था, बैसाखी के दिन चालू हुआ था। यह बैसाखी का पर्व तब से श्री देवी तालाब मंदिर आज 50 साल हो गए हैं और लगातार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे दानी सज्जन, हमारे दानी लोग भांत भांत के लंगर लगा रहे हैं। आज 56 प्रकार का भोग महामाई को लग रहा है और मंदिर में रौनक देखने योग्य है। बहुत बहुत मशहूर पार्टियां, कोई बटाला से, कोई अम्बरसर से, कोई पठानकोट से आज माँ का संकीर्तन, माँ का गुणगान कर रही हैं, जो कि संगत उसका लाभ उठा रही है। आप भी अगर ये हलचल में थ्रू चैनल, लाइव चैनल है 9 बजे तक, अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी घर में छूते ना रहें, आप भी इस पावन दरबार का आनंद लीजिए, पावन त्यौहार का आनंद लीजिए, परिवार के सने आप आकर मथा टेकिए। बैसाखी के दिन आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे दरबार में, माता के दरबार में जब चांदी के दरवाजे लगे थे तो दानियों ने दिल खोल कर चांदी दी थी। जो 3-4 महीने का प्रोजेक्ट था वो मुझको याद है 1 महीने में पूरा हो गया था। ऐसे ही सोना जब लगा तो दानियों ने दिल खोल कर सोना दिया। जो 2 साल का प्रोजेक्ट था
वो 1 साल के भीतर भीतर पूरा हो गया और सोना हमारे पास फालतू हो गया। फिर कोई लोग दानी सज्जन आए कि हमारी चांदी लगाओ, हमारा सोना लगाओ, मगर सोना पूरा हो चुका था, चांदी पूरी हो चुकी थी। इसी तरह आज माँ का दरबार जो कि भव्य सुंदरता की तरफ जा रहा है, जिसमें रेनोवेशन बहुत स्पीडों से चल रही है, बहुत सुंदर मार्बल लाकर लगाया जा रहा है, वो आज बन रहा है। माँ के भक्तों से प्रार्थना है कि कल को फिर आप अछूते ना रह जाएं, चाहे आप प्रति घर, चाहे आप कम से कम 100 रुपये दें, आपका योगदान इस माँ के दरबार को सुंदर बनाने के लिए आपका योगदान हर घर से आना चाहिए, सारे पंजाब से आना चाहिए, सारे जलंधर के घरों से आना चाहिए, ताकि ये माँ का दरबार जल्दी से जल्दी पूरा हो। एक माँ के दरबार में हमारे बहुत बड़ी कमी थी कि जो हमारे दानी सज्जन, जो हमारे यात्री, जो हमारे श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, उनकी स्कूटर पार्किंग, साइकिल पार्किंग, कार पार्किंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। वो देवीतला मंदिर के प्रधान जी और सारी कमेटी ने मिलकर ये शुरू करवाया है। ये प्रोजेक्ट भी कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 300 गाड़ियाँ, कितने अनगिनत स्कूटर, साइकिल जो है आ जाएंगे। एक बहुत अति आधुनिक रेस्टोरेंट बन रहा है जो प्योर देसी घी का होगा और बहुत कम से कम रेटों पर वो दिया जाएगा। संगत के लिए प्रसाद, संगत के लिए मिठाइयाँ, संगत के लिए पूरी देसी घी की और बहुत कुछ उसमें चलाया जाएगा, ताकि हमारी जलंधर की संगत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाएगा। संगत के लिए देवीतला मंदिर आपकी सेवा के लिए हर समय तत्पर है। आप आइए, मंदिर के निर्माण में आपका मंदिर जो बना है वो देवीतला मंदिर के प्रधान ने या किसी मेंबर ने नहीं बनाया, या कोई टाटा बिरला ने नहीं बनाया, या किसी शाहूकार ने नहीं बनाया। ये संगत की 2-2 आने, 4-4 आने इकट्ठे करके ये मंदिर आज यहाँ तक पहुँचा है। हम यही चाहते हैं कि मैक्सिमम संगत इस काम में सहयोग दे। आपके 100 रुपये, आप 50 रुपये भी दिए हुए हमारे पास करोड़ों की तादाद में पहुँच जाएगा और ये मंदिर ऐसे बन जाएगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। 100 रुपये भी अगर आप देंगे तो हमारे पास करोड़ों रुपए आ जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। कृपया करके सहयोग दीजिए। तो एक बार पुनः मैं आपको बैसाखी के इस पावन पर्व की अपने प्रधान शीतल बेज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं दैनिक सवेरा परिवार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर का भी बहुत धन्यवादी हूँ, अपने सेवादार भाइयों का, अपने कर्मचारियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जो इस पावन मेले को तन मन धन से मेहनत करके सहयोग दे रहे हैं। और दैनिक सवेरा निरंतर कई दिन से ऐड दे रहा है, वो निरंतर हलचल चैनल पर लाइव दिखा रहा है। मैं प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका भी बहुत बहुत, कोच जी, संदीप जी, जोगी जी, हमारे सारे जने लगे हुए हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आपको जय माता की कहता होता बहुत बहुत बधाई। जय माता की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर देहात पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक महिला नशा तस्कर सहित 2 लुटेरों को किया काबू। 6 किलो 30 ग्राम हेरोइन, तेजधार हथियार, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल किया बरामद। अजनाला के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में ड्रग तस्कर घायल, 523 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल बरामद। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे हुए नतमस्तक। केसरी 2 की सफलता के लिए की अरदास। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।